तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब कोड। आज की हमारी प्रॉब्लम है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, है ना। प्रॉब्लम को नाम से अगर समझने का ट्राई करें तो क्या है, एक मुझे एरे गिवन है, उसमें मुझे एक केथ एलिमेंट केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे रिटर्न कराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 321564 मुझे एक एरे दिया, तो उसमें मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न कराना है। इस एरे को जब मैं सॉर्ट कर लूँगा, तो अभी एरे जैसे अनसॉर्टेड ऑर्डर में, इसको मैं सॉर्ट कर लूँगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या रहेगा इसमें, 5 रहेगा, ठीक है। बिकॉज सिक्स इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, 5 इज सेकंड लार्जेस्ट, सो वी हैव टू रिटर्न 5 एज द सेकंड लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है, इन एन एरे। सेकंड एग्जांपल में देखें, 32312455 इस एरे में देखो यार, मुझे डुप्लीकेसी दिख रही है ना। 3 2 बार है, 5 2 बार है ना। तो अगर मुझे अपना के 4 दिया है, तो मुझे आउटपुट 4 चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी अलाउ कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है मेरा 6, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड लार्जेस्ट 5, फिर थर्ड लार्जेस्ट को भी ये 5 काउंट कर रहा है ना। तब जाके ये फोर्थ लार्जेस्ट को 4 एज आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेसी काउंट कर रहा है। अब एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं। गिवन एन एरे एंड एन इंटीजर, रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया। नोट दैट इट इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यार देखो, मुझे सॉर्ट कराना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है दैट वी हैव टू सॉर्ट एन एरे, है ना। देन वी हैव टू रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यार इसको एक बार समझते हैं। अगर ये मैं एरे लेता हूँ, है ना, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व ही करने का ट्राई करते हैं, है ना। इसको मैं प्रायोरिटी क्यू से सॉल्व करूंगा, मिनिमम हीप यूज करके। तो समझते हैं इसको। पहले मैं प्रायोरिटी क्यू का सिंटेक्स लिख लूँ। पी क्यू मैंने एज ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। पी क्यू मेरा क्या रिटर्न करा रहा है, जो भी मेरा एरे है, जैसे एरे मेरा, समझते हैं इस चीज़ को। हम्म, ये मेरा एरे है, ठीक है, 321564। तो इसको ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। कैसे सॉर्ट करेगा, इसकी सॉर्टिंग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से इसमें सॉर्ट कर दिया। अब ये मैंने प्रायोरिटी क्यू का जो सिंटेक्स लिखा है, तो मेरे पी क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या साइन हो जाएगी, my pq will be the greatest in the sorted array, greatest element in the sorted array, so pq will be automatically assigned as 6, ठीक है। pq की वैल्यू मेरी 6 असाइन हो चुकी है। ये मैंने फंक्शन इसका यूज किया है, ठीक है। pq की वैल्यू मेरी 6 आ चुकी है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम फॉर लूप लगा देते हैं, है ना। इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0 से। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को लगानी पड़ेगी, यहाँ पे लगा दी मैंने कंडीशन, ठीक है। आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू नम्स और साइज से छोटी होगी, और आई प्लस प्लस, बेसिक कंडीशन जो हमारी लगती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है पी क्यू, पी क्यू मेरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है, अगर हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसकी अकॉर्डेंस पे, तो मेरा पी क्यू है 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पी क्यू की वैल्यू मैं नम्स ऑफ आई में स्टोर करा लूंगा, ठीक है। पी क्यू डॉट पुश नम्स ऑफ आई, यानी कि मेरे आई के 0th इंडेक्स पे अब क्या आ चुका है, पी क्यू की वैल्यू 6 आ चुकी है ना। 6 को मैंने नम्स ऑफ आई के अंदर स्टोर करा लिया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अभी मैंने सिर्फ इसको स्टोर करा है, 6 को मैंने स्टोर करा है, क्यों, क्योंकि ये मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो मैंने इसको स्टोर करा लिया है। अब इफ मेरा पी क्यू का साइज किससे बढ़ा जाता है अगर के से, तो मैं क्या कर दूं, सिंपली पॉप करा दूं पी क्यू को। ये क्या कर दिया, ये समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टोर्ड द लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करा लिया, ठीक है। अब अपन इसका एग्जांपल अभी लेके चलते हैं, 6, यहाँ पे मैंने 6 स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मेरे पी क्यू डॉट साइज का, मेरा जो पी क्यू का साइज रहेगा, अगर वो कैसे बड़ा होता है, यानी कि मेरे पी क्यू का साइज क्या है, अभी अभी पी क्यू के अंदर क्या है, पी क्यू के अंदर सिर्फ 6 है, ठीक है। अगर मेरे पी क्यू का साइज क्या होगा, अभी पी क्यू का साइज होगा अभी 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। पी क्यू का साइज
इज इक्वल्स टू 1। अभी मेरे पी क्यू का साइज क्या है 1, और मेरे के की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, अगर ये एग्जांपल ले के की वैल्यू दी है 2, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं के इज इक्वल्स टू 2। अगर मेरा ये बड़ा होता है तो मैं पॉप करा दूं, पर क्या अभी बड़ा है, पी क्यू का साइज मेरा 1 है और के का साइज मेरा 2 है, तो क्या अभी बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करा दूंगा यहाँ पे, रिटर्न टॉप, पी क्यू डॉट टॉप, सॉरी, टॉप एलिमेंट में रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, अगर मेरे के की वैल्यू छोटी हो गई पी क्यू डॉट साइज के, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालूंगा कैसे, जब मेरे को सिर्फ सिंगल एलिमेंट दे के रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को सिंगल एलिमेंट है मेरा, ठीक है 6, और मेरे को देना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट देना है, तो यार सिंगल एलिमेंट के अंदर मैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे दे सकता हूँ जब मेरे पास है ही सिर्फ एक एलिमेंट। समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है, समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास 3 किताब में मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम मुझे 5 किताबें दे दो, तुम कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना, सिंपली यही कंसेप्ट लग रहा है। तो अगर मेरे के साइज अगर मेरा के से बड़ा है, तो मैं क्या करा दूंगा, पी क्यू डॉट पॉप करा दूंगा। अगले एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है, अभी तो 1 है, अभी तो 6 स्टोर है। अब क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर के बाद देखो ये कैसे स्टोर हुआ होगा, जैसे मैंने ये लिखा है ना, प्रायोरिटी क्यू में कैसे स्टोर हुआ होगा ये, एज अ स्टैक, मतलब स्टैक तो नहीं पर हाँ क्यू में ही स्टोर हुआ होगा, ये कुछ इस तरह से स्टोर हुआ होगा, इसको समझते हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये ग्रेटर मेरा पी क्यू क्या था 6, अब मैंने पी क्यू को क्या कर दिया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब पी क्यू डॉट साइज मेरा चूंकि छोटा है के से, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, है ना, ये लूप फिर से जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब मेरा क्या हो जाएगा, पी क्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पी क्यू डॉट पुश नम्स ऑफ आई की वैल्यू है मेरी 1, तो मैंने 6 के बाद क्या डाल दिया, 6 के बाद मैंने 5 डाल दिया। अब क्या होगा, पी क्यू का साइज मेरा क्या हो चुका है, पी क्यू का साइज हो चुका है मेरा 2। अब क्या पी क्यू का साइज मेरा बड़ा है के से, के की वैल्यू मेरी 2 है, तो क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, मैंने कहा नहीं, 2 ग्रेटर देन 2 तो नहीं है, इक्वल्स टू होता तो जरूर हो जाता, मैंने कहा नहीं वही तो नहीं करना है, मुझे रिटर्न क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट होगा, पी क्यू डॉट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, पी क्यू डॉट पॉप कर दूंगा। अभी टॉप पे मेरा एलिमेंट होगा 6, है ना, 6 मेरा एलिमेंट होगा, तो मैं 6 को सिंपली पॉप करा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स आ गई है ना, सॉरी ट्रू आ गई है। इफ पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के, मैंने कहा बिल्कुल सही, देख भाई पी क्यू का साइज है 2, के का भी साइज है 2, अब मैंने इक्वल टू तो लिया नहीं है फंक्शन में, तो अगर मैं इसको एक और से इंक्रीमेंट कर दूंगा, पीक्यू का साइज अगर मेरा 3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो कंडीशन फॉल्स होने के पहले ही पीक्यू डॉट पॉप हो जाएगा। टॉप पे मेरा एलिमेंट बैठा है 6, ठीक है, तो 6 को क्या करा दूंगा, पॉप करा दूंगा, उसके बाद मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न पीक्यू डॉट टॉप, यानी कि मैं 5 को सिंपली रिटर्न करा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अरे शिट, गलती हो गई, गलती हो गई, एक मिनट, जस्ट 10 सेकेंड, रिटर्न pq डॉट टॉप। अब यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो pq डॉट साइज क्या था मेरा, 2 था, है ना, 2 था, 2 मेरा 2 से बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं बराबर होता है, फिर भी जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से ये कंडीशन ट्रू आ चुकी है, ठीक है। तो pq डॉट पॉप, है ना, pq डॉट पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा 6 स्टोर था, है ना, सबसे पहले मेरा 6 स्टोर था, तो pq डॉट पॉप का मतलब पॉप फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें सबसे पहला एलिमेंट q से रिमूव कराना रहता है, ठीक है। तो मैंने 6 को पॉप करा दिया, यानी कि मैंने 6 को डिलीट करा दिया, हटा दिया। अब मेरा एलिमेंट क्या बचा, 5 बचा, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप, तो मेरा टॉप पे एलिमेंट क्या है, 5 ही है, तो मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, है ना, सिंपली रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको सर्टेन टेस्ट केसेस पे भी ट्राई करेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड 4 ms रन टाइम। अब देखो ये इस पे क्या आ गया, ये देखते हैं, आउटपुट 5 एक्सपेक्टेड 5, केस 2 पे क्या आ रहा है, 3 2 3 1 2 4 5 है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब इसको अपन भी टेस्ट केस बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या क्या नंबर ले लें, हाँ चलो, एक ही नंबर पे, वैसे रन नहीं होगा, एक नंबर पे एरर दे देगा, दे दी एरर, क्यों, क्योंकि हैव टू वैल्यू फ्रॉम 1 to 1 ओनली, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स देखो, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 to the power 5 तक होनी चाहिए, नम्स ऑफ 5 की माइनस 10 to the power 4 से 10 to the power 4 तक, ठीक है। अब ये इसने एरर क्यों दी है, समझा, इसने एरर इसलिए दी कि अगर मेरा के मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट 2 है
है ना। अगर मेरी k की वैल्यू 2 दी है तो मेरा देखो एरे के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, तो लार्जेस्ट भी मेरा वही होगा, और सेकंड लार्जेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इसीलिए अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं 3,2,2, अब रन करते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 2, आउटपुट 2, एक्सपेक्टेड 2, है ना। k की वैल्यू मैंने 2 ले ली है, तो k की वैल्यू अगर मैंने 2 ली है तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा, 2 ही होगा। फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया ये, सेकंड लार्जेस्ट हो गया ये। आई होप सो क्वेश्चन समझ में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है ना। इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट मैंने किया ही नहीं है, सबमिट कर दिया है इसको, और आई होप सारे टेस्ट केसेस पास कर लेगा, कर लिए होंगे, है ना। सो यार ये रहा हमारा कोड, और समझ में आया हो तो लिख देना, समझ में आया है, नहीं आया तो बता देना कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल बता देना। और प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।